संस्कृताय मित्राणि। मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम संस्कृत अनुवाद का अध्ययन कर रहे थे और आज हम भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम कर्म कारक और उससे अन्य जो शेष बचे हुए कारक थे उन पर जो है किस प्रकार से अनुवाद किए जाएं, इस पर हम विचार करेंगे और पढ़ेंगे। सभी छात्रों के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बुनियादी संस्कृत व्याकरण यानी एकदम बेसिक से जो है हम अपर लेवल तक बढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत इसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहां से आप जा कर के जो है देख सकते हैं और सभी संस्कृत की व्याकरण की वीडियोस को और अपने ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा का आरंभ करते हैं। कर्म कारक के अनुवाद नियम। कर्म का चिन्ह होता है को, ठीक है। कर्ता का चिन्ह होता है ने और कर्म का चिन्ह होता है को। कर्ता कारक के अनुवाद के नियम पांचों लकारों में भाग 2 में हमने पढ़ लिया, भाग 1 में अनुवाद के नियमों को जान लिया। अब हम चलते हैं कर्म कारक में। कर्म कारक यानी किसी भी शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति वो कर्म कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कर्ता कारक किसी भी शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति वो कर्ता कारक होता है तथा अस्मद युष्मद को छोड़ करके, अस्मद युष्मद को छोड़ करके, क्योंकि युष्मद जो है मध्यम पुरुष, युष्मद जो है युष्मद का प्रथमा विभक्ति मध्यम पुरुष में आके लग जाता है और अस्मद का जो है प्रथमा विभक्ति उत्तम पुरुष में आकर लग जाता है। तो इसलिए कर्म कारक में हम ये ध्यान रखेंगे कि सभी शब्द रूप के द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ द्वितीय विभक्ति लिख लिए हैं और ये कर्म कारक का किस प्रकार से कार्य करेंगे ये देखते हैं। तम तौ तान, बालकम बालकौ बालकान, बालिकाम बालिकौ बालिकान। अब इसमें विद्यालयम विद्यालयो विद्यालयान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, मातरम मातरौ मातरौ मात्री, पिता पितरौ पितॄन्, माम आवाम अस्मान, त्वाम युवाम युष्मान, बालिकाम बालिके बालिकान। ठीक है, ये कुछ जो है हमने कुछ शब्द रूपों के जो है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक थे। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण दिया हुआ है शिक्षका। शिक्षका करता है बालकम बालकौ बालकान। यहाँ आप देख रहे होंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन प्रयुक्त हैं। पाठयति यानी पाठयति है क्रिया और बालकम बालकौ बालकान ये कर्म है और शिक्षक क्या है, करता है। तो शिक्षकः बालकम पाठयति ये भी सही है, शिक्षकः बालकौ पाठयति। अब आप कहेंगे शिक्षक तो एक है, बालकौ आपका द्विवचन है, तो आपका गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि संतुलन कर्म कारक में सिर्फ संतुलन कर्ता और क्रिया के बीच में होना चाहिए। कर्म कारक में आपका एक वचन भी होगा, द्विवचन भी होगा और बहुवचन भी होगा, ठीक है। बालकौ पुस्तकम पठिष्यतः, ठीक है, 2 बालक पुस्तकों को पढ़ेंगे, ठीक है। लिट लकार में है बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, सभी बालक विद्यालय को जाते हैं, ठीक है। बालकः फलं खादति, बालकौ फले खादतः, बालकाः फलानि खादन्ति। ठीक, यहाँ आपको परिवर्तन सिर्फ मिलेगा। देखिए, परिवर्तन आपको कर्ता में मिला, क्रिया में भी मिला और कर्म में भी मिला और क्रिया में भी मिला, ठीक है। तो इस तरह आप अब बालकाः फलम खादन्ति ये भी सही है, बालकौ फलानि खादतः ये भी सही है। अभी यही बालकौ फलानि खादति हो जाएगा तब गलत होगा, यानी संतुलन कर्ता और क्रिया के साथ होना चाहिए। तो बालक फल को खाता है, 2 बालक फल को खाते हैं, सभी बालक फल को खाते हैं। बालकः मातरौ नमति, ठीक है, बालक माता 2 माताओं को नमन करता है, प्रणाम करता है, ठीक है। कर्म एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कर्ता क्रिया के साथ लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ अनुवाद हमने किए हैं। इसको, माता मुझे भोजन खिलाती है, माता माम भोजनम खादयति। इसका मतलब ये नहीं कि माता मेरा भोजन खाती है, खादयति यानी कि मुझे खिलाती है, ठीक है। माता माम भोजनम खादयति। दूसरा है श्री हंसनाथ सर 2 पुस्तकों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो श्री हंसनाथ सर
पुस्तकें पाठयति, 2 पुस्तकों को। अब यहाँ पे 2 पुस्तकों को आपको जो है बहुत ध्यान देना है कि कितनी पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं। अब यहाँ पे आप पुस्तकानी नहीं लिख सकते, पुस्तकानी लिखेंगे तो गलत होगा। अगर अनुवाद में जो है आपको दिया हुआ है कि 2 पुस्तकें, 1 पुस्तकें, सभी पुस्तकें, तब आप जो है वचनों के अनुसार लगाएंगे। अगर नहीं दिया है तब आप पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानी, इन तीनों को लगा सकते हैं, कोई भी। श्री हंसनाथ सर पुस्तकें पाठयति, श्री हंसनाथ सर 2 पुस्तकों को पढ़ाते हैं। हम सब विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः, ठीक है, हम सब विद्यालय को जाते हैं। तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, युवाम पुस्तकम पठतः, हम सब फल खाते हैं, वयम फलम खादामः, ठीक है, हम सब फल खाते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, SPV इक्वल्स टू VP। अब इसमें संतुलन देखिएगा, संतुलन आपका किसके साथ होना चाहिए? कर्ता और क्रिया के साथ, कर्ता और क्रिया के साथ। सब्जेक्ट प्लेस वैल्यू इक्वल टू वर्ब प्लेस वैल्यू। हम बार बार आपको बताते हैं कि वचन जो कर्ता का है वही क्रिया का होना चाहिए, तभी आपका वाक्य सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं करण कारक के अनुवाद नियम। रावण ने बाण मारा। अब देखिए, रावणः बाणेन अताड़यत्, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, करण का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह, वो होता है से, जिसका अर्थ होता है के द्वारा। मतलब कोई भी काम किसी के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है, ठीक है। करण तृतीया विभक्ति में इसका मतलब होगा से के द्वारा। आगे आप पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति अपादान कारक में, उसमें से अलग होगा, लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं करण कारक। करण कारक में कारक चिन्ह जो है से है, और इसका मतलब होता है के द्वारा, यानी कोई भी काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। उदाहरण के अनुसार हम देखें, राम ने रावण को बाण से मारा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, क्रिया, चारों चीजें यहाँ हैं। कर्ता कारक 1/1 यानी कि प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, ठीक है, क्योंकि शब्द रूप है ना, राम का शब्द रूप है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का करता है, और क्रिया आपकी जो है मारा, यानी कि भूतकाल में है, ठीक है, तो मारा। अब रावण को कर्ता ने कर्म कारक यहाँ लग गया। बाण से कर्म कारक रावण को, तो ये द्वितीया विभक्ति इसमें प्रयुक्त हो गई, इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हो गई, और इसमें कौन सी? इसमें तृतीया विभक्ति करण कारक इसमें प्रयुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो रामः रावणम बाणेन हतवान, ठीक है, राम का 1/1 देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो रामा हो जाएगा। रावण को, तो रावणम, ठीक है, कर्म में इनको देख लीजिए। बाण से तृतीया, तो वाणेन, और लंग लकार में हतवान, ठीक है, मारा। अब चौथा हमारा है कारक संप्रदान कारक के अनुवाद नियम। उदाहरण है इसका, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। संप्रदान कारक किसी को के लिए, ठीक है, किसके लिए? पुस्तक को किसी ने किसी के लिए दिया। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, ठीक है, और को, इसमें दान होता है। संपर्क को हटा दीजिए, तो कोई भी चीज किसी को दान की जा रही है, ठीक है। तो शिक्षक ने, इसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में प्रयुक्त होती है, और इसका कारक चिन्ह के लिए को। देख लीजिए इसके कुछ जो है आप अनुवाद देखिए। शिक्षकः शिष्याय पुस्तकम अयच्छत्, यानी पुस्तक को दी, और शिष्याय शिष्य को, विद्यार्थी को क्या दी? पुस्तक। पुस्तक क्या है? कर्म,
ऑब्जेक्ट है तो इसमें पुस्तकम पुस्तका पुस्तकौ पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ठीक है। तो इसी तरह जो है पुस्तकम जो है आपका जो है द्वितीया विभक्ति है। अब पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तृतीया विभक्ति में था करण कारक, ठीक है, जिसका चिन्ह था से के द्वारा, से के द्वारा, ठीक। लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी वही है से, लेकिन इसमें क्या है, अलग की बात की गई है। कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ से अलग होती है तो उसमें अपादाने पंचमी तुरंत लगता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उदाहरण देखिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। पंचमी में जब आप पढ़ेंगे वृक्ष का रूप तब जो है वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है। अधिकरण कारक के अनुवाद नियम, इसमें षष्ठी विभक्ति आप देखिए, आपका क्या नाम है, भवता नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, तव नाम किम, ठीक है। तुम्हारा नाम की क्या है, तव नाम किम, ठीक है। तुम्हारा काकी के, इससे संबंध पता चल रहा है ना। और यहाँ देखिए संबंध कारक अनुवाद के नियम, मैं पै पर जिसमें आता हो, मेज पर पुस्तक है, फलके पुस्तकम अस्ति, ठीक है। फलके यानी मेज पर, मेज फल फलक, अब फलके है यहाँ पे तो पर, ठीक है, मेज पर पुस्तक है। तुम कुर्सी पर बैठे हो, त्वम आसंदिकायाम तिष्ठसि, यहाँ आप देख रहे होंगे कि कर्ता और क्रिया में संबंध है, ठीक है। यहाँ आसंदिकायाम त्वम के साथ कोई विभक्ति नहीं लगेगी, त्वम का तो क्रिया के साथ क्या होना चाहिए, संतुलन। बाकी सप्तमी विभक्ति जो है आसंदिकायाम जो है कुर्सी पर, कुर्सी पर, कुर्सी से संबंध बताया जा रहा है तो कुर्सी में जो है विभक्ति लगेगी और वाक्य बनाए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो है अनुवाद सभी कारकों में जो है आज संपन्न हुआ। भाग 2 में हमने जो है लट लकार, लिट लकार, लंग लोट, विधिलिंग लकारों में जो है कर्ता कारक के साथ किया था, और भाग 1 में जो है अनुवाद के नियम हमने पढ़े। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस, उसमें ऑल का जो बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।